Mr. Shivam Dhiman, your English teacher. I hope you all be safe and secure in your homes. So students, today's video is for class 3rd and today I will explain you the chapter Dignity of Labor, which is chapter number 4 of your English literature book. So first of all, we will understand about the term labor. Labor क्या है? Labor means to work या कोई काम करना, and laborers are the person who do some work for us. They are also our helpers. वो हमारे सहायक भी हैं. To thank them for what the work they have done for us, we celebrate 1st May as Labor Day. तो लेबर जो हमारे हेल्पर्स हैं, जो हमारे लिए वर्क करते हैं, या जो मजदूर हैं, या जो भी पर्सन हमारे लिए लिए वर्क कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा वर्क हो चाहे वो बड़ा सा वर्क हो, जैसे कि आपके सफाई कर्मचारी हैं या पियोन्स हैं, है ना, तो ये सब हमारे या हमारी जो घर में काम वाली आंटी आती हैं या अंकल आते हैं या हमारे जो गार्डनर्स हैं, ये सब हमारे हेल्पर्स हैं या हमारे लेबरर्स हैं. तो इन्होंने जो हमारे लिए इतना मेहनत की, इन्होंने हमारे जितना वर्क किया है, उनको धन्यवाद करने के लिए हम 1st May को लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं. सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, व्हाट इज लेबर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इंडिविजुअली देखें, अगर हम व्यक्तिगत तौर पे देखें, अगर हम खुद अपने आप को देखें, तो माई बॉडी इज ऑल्सो अ लेबर फॉर इज अ लेबरर is also a helper for me because it is working for me. मेरा शरीर ही भी मेरा सहायक है क्योंकि ये मेरे लिए काम कर रहा है. How? आपको अगर हम समझाना चाहेंगे कैसे हमारा शरीर हमारा हेल्पर है, हमारा लेबरर है, तो वो हम कैसे कह सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, आई एम ड्रॉइंग सम पिक्चर्स. So students, see at the blackboard, I have drawn 5 sense organs. I have drawn some organs which are sense organs. They are eyes, ears, nose, tongue, and our skin. They are also our helper because they help us to sense or feel things. Eye is our helper because it helps us to see, nose helps us to smell, tongue helps us to taste, ear helps us to listen, and hand or our skin helps us to feel or touch. So these are our some helpers, and I have said that whole of the body is our helper. How? Because when we are sleeping or when we are active, our organs or various systems are working. Like if we are breathing or respirating, then our lungs are working. Our heart is pumping the blood, working as सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा जो दिल है वो ब्लड को पंप करता है. हमारा जो लंग्स है वो सांस लेने में हमको हेल्प कर रहा है. हमारा पेट भोजन पचा रहा है. जो हम सोच रहे हैं या कुछ याद करें तो हमारा ब्रेन हेल्प कर रहा है. तो हमारा जो बॉडी भी है वो किसके लिए वर्क कर रही है? हमारे लिए. अपने लिए वर्क नहीं कर रही है. किसके लिए वर्क कर रही है? हमारे लिए, ताकि हम जी सके, है ना. तो इंडिविजुअली देखा जाए तो ये हमारे लिए वर्क करते हैं. तो क्या ये बुरे हैं? नहीं, ये भी हमारे लिए वर्क कर रहे हैं. तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपने हेल्पर से, हमें अपने लेबरर से कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए. जैसे कि बहुत से बच्चे मतलब
कुछ फील कर जाते हैं, जैसे कुछ बैड वर्ड्स कभी भी यूज नहीं करने चाहिए जब भी हम, क्योंकि वो भी, उनकी भी डिग्निटी है, उनकी भी रिस्पेक्ट है, कभी भी किसी लेबर से गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो वर्क करना बंद कर दे, वो काम करना बंद कर दे, तो कौन हमारी हेल्प करेगा? एक जगह लिखा हुआ था कि एक बच्चा अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा कूड़े वाला आया है, तो उसकी मम्मी उसको डांटती है, कहती है बेटा वो कूड़े वाला नहीं है, कूड़े वाला तो कौन है? हम लोग हैं, क्योंकि कूड़ा पैदा करना या कूड़ा जो कहाँ से आ रहा है? हमारे घर से आ रहा है। वो तो सफाई वाला है जो हमारे वातावरण को साफ कर रहा है। तो हु इज अवर हेल्पर? दैट सफाई कर्मचारी, बिकॉज ही हेल्प्स अस टू क्लीन आवर सराउंडिंग एंड ही टेक्स द गार्बेज और द वेस्ट फ्रॉम आवर हाउस डे बाय डे। अगर एक दिन भी ना आए तो आपके घर में कितना प्रॉब्लम हो जाएगी, डस्टबिन फिलअप हो जाएगा, फिर आप अगले दिन भी ना आए तो क्या होगा? डस्टबिन इतना फिलअप हो जाएगा कि आप उसको कहाँ फेंकोगे? बाहर फेंकोगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो वी शुड बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल एंड थैंकफुल टू देम। ओके, ये तो आपका था कि आपके इंडिविजुअल तौर पर हेल्पर्स। अब आपके हेल्पर्स जो हैं कम्युनिटी टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप छोटे थे तो आपकी मदर, आपके फादर आपके हेल्पर्स थे। आपकी मदर आपको ड्रेसअप करती है, घर की साफ सफाई करती है, शी मॉप्स द फ्लोर, शी क्लीन्स द हाउस एंड कुक्स फूड फॉर यू, है ना, एंड वॉशेस योर यूटेंसिल्स and cleans your dresses and uniforms, maintains your bed and books and helps you in completing your work. So she is also doing the work for us. Is she bad or good? She is doing the work for her or for us. She is doing the work for us. So we should be thankful to her. We shouldn't spoke or speak bad words to her. हमें अपने पेरेंट्स के लिए कभी भी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कितना वर्क करते हैं। जब आप जैसे आप देखो, छोटा बच्चा है या आपका कोई छोटा भाई बहन है जो अभी बहुत छोटा है ना, तो आपकी जो मम्मा है वो, क्योंकि जो बच्चा होता है वो कपड़े में ही सुसु पॉटी कर देता है, तो अब आप देखते हैं कि आपकी मम्मा कितना हार्ड वर्क करके उसको साफ करती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मदर की। बट वो किसके लिए कर रही है? अपने बच्चों के लिए। तो वी शुड बी थैंकफुल टू आवर मदर, आवर फादर। इस समय देख सकते हैं कि हाँ, आपके जो फादर हैं वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, है ना, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लिखा रहे हैं, आपको जो इच्छा है आपको ड्रेसेस दिलाते हैं, आपको जो पहनने का मन करता है, जो खाने का मन करता है वो आपको देते हैं। इवन ही गेट्स योर फेवरेट मील्स, आपको जो खाने का मन करता है, आपकी जो पसंदीदा चीजें वो आपको दिलाती है। इवन ही गेट्स यू एजुकेटेड इन अ बेटर स्कूल, और वो आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तभी जाके अर्निंग होती है। एंड ही केयर्स फॉर यू, और वो आपको प्यार भी करते हैं और आपकी देखभाल भी करते हैं। सो वी शुड बी थैंकफुल टू अवर फादर ऑल्सो एंड अवर ग्रैंड पेरेंट्स, अवर एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स, they are also helpful. We should be thankful to them. क्यों? क्योंकि हमारे जो दादा दादी हैं वो भी हमें देखभाल करते हैं, हमको मंदिर ले जाते हैं, हमको समझाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें कहते हैं कि जाओ आप जाके डॉग को रोटी दे दो या गाय को रोटी दे दो। they educate us some moral values by telling us to be kind to animals, to clean our surrounding, always speaking the by always speaking the truth, है ना। तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वो हमें मॉरल वैल्यूज से भी नरिश करता है, और हमारे भाई बहन जो होते बड़े वो हमें कभी कभार हम उनसे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा था पढ़ाई में तो हम पूछ सकते हैं, या वो हमारे खेलते हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम ऑल्सो। अब हम बात करते हैं जो हमारे हेल्पर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके घर में स्वीपर्स आता है या आपके जो नगर निगम है, इस समय देखिए कि कोरोना का टाइम चल रहा है, जो क्लीनर्स हैं, जो स्वीपर्स हैं, वो मेडिकल वेस्ट होता है या पीपीई किट है, सर्जिकल मास्क, उसको यूज मतलब कचरा जो होता है उसको उठा करके एक डस्ट मतलब कंपोज करते हैं, कि वो कंपोज कर देते हैं, यानी कि उसको जो वातावरण है उससे हटा देते हैं, वरना क्या होगा, इन्फेक्शन फैल सकता है या जो वायरस है वो फैल सकता है। सफाई रखते हैं, दे क्लीन द सराउंडिंग्स एंड sometimes they even got infected with that.
सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपने मास्क यूज किया तो उसको इधर उधर ना फेंके, है ना, वरना कोई और इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिए कि देखिए वो हमारे लिए कितना वर्क कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके वो अपने हमारे वातावरण को साफ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम बीमार ना पड़े। सो वी शुड बी थैंकफुल टू देम एंड वी शुड नॉट स्पोक रूडली विद देम और वी शुडंट स्पोक bad words or rude words to them. We should be kind and respectful to everyone. फिर अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो खराब हो जाए, जैसे बिजली का पंखा है या कुछ खराब हो जाए, तो आप किसको बुलाते हैं? इलेक्ट्रिशियन को। आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप कहाँ जाते हैं गाड़ी को लेकर? मैकेनिक के पास। तो ये भी क्या है? हेल्प कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए। आपके लिए हमेशा वो खड़े हैं आपकी हेल्प करने के लिए। और पुलिसमैन आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप सेफ रहो, आपके मतलब जो क्रिमिनल्स हैं, जो थीव्स हैं, उनसे आपके घर की प्रोटेक्शन करते हैं। और डॉक्टर्स, आप जो सिक पीपल होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, वो भी हमारे हेल्पर्स हैं। टीचर्स जो है आपको पढ़ाते हैं एंड दे वर्क सो हार्ड टू नरिश यू विद देयर नॉलेज एंड sometimes they even write on the blackboard. वो ब्लैकबोर्ड पे जब लिखते हैं तो उनके हाथ में चौक लग जाती है, वो डस्टर से, आपसे तो कहते नहीं, वो किससे कहेंगे? वो अपने आप डस्टर को क्लीन कर देते ताकि बच्चों को दूसरा नोट्स करवाया जा सके और आपको टुडेज डेट एंड डे बताते हैं ताकि आपको पता चले कि आज डेट कौन सी है, आज डे कौन सा। तो वो सब अपने हाथों से करते हैं और इस प्रोसेस को करने में उनके हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो दे आर वर्किंग फॉर अस, सो वी शुड बी थैंकफुल and we should respect and obey our teachers and elders also. तो ये हमारे हेल्पर्स हैं जो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे मेड्स हो, चाहे मिल्कमैन हो जो आपके घर में सुबह दूध पहुंचा के जाता हो, चाहे कॉबलर हो जो हमारे जूतों को सिलता है या कोई टूट फूट उसको ठीक करता है। सो वी शुड बी थैंकफुल टू आवर हेल्पर्स एंड लेबरर्स। ओके स्टूडेंट्स, I hope you must have understood about the chapter. अगर आप ये जो रूटीन्स है जो आप पढ़ रहे हैं ये मोरल वैल्यूज की तरह ही हैं, आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे। जैसे अगर क्लासरूम में आप पेंसिल शार्पन करते हैं तो इसको भी आप, या आपने कोई कैंडी खाई है तो उसका रैपर आप क्या करें? डस्टबिन में थ्रो करें। तो इससे क्या होगा? आप किसके लिए रिस्पेक्टफुल हैं? अपने टीचर्स के लिए, या अपने स्कूल मैनेजमेंट के लिए, या आप घर में भी हैं तो अपनी चीजों को संभाल के रखें, अपनी ड्रेसेस को, अपने यूटेंसिल्स को, जो मतलब आपने यूज किया यूटेंसिल्स को अपनी मम्मा को ऑफर कर, ये नहीं कि छोड़ दिया, है ना। आपने जो ड्रेस चेंज किया उसको भी आप एक जगह संभाल के रखें अपने मटेरियल्स को, वरना बाद में आपको परेशानी होगी, है ना। फिर आप इसको ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू एवरीवन who are helping us and we should be kind and respectful for them, the work they are doing to us. Thank you for watching this video. Keep liking, keep studying and keep saving yourself from the coronavirus. Wash your hands every time and wear a mask if you are going outside. Have a nice day.